नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार हरियाली, शानदार रैली आते हुए दिख रही है और बड़ी खुशी की बात है कि ये रैली एट द एंड ऑफ 2025 आ गई। दोस्तों, कल जब मैं वीडियो बना रहा था लगभग इसी समय, तो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि ये 2025 की लास्ट अपॉर्चुनिटी है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि भाई बाजार हर दिन गिर जाता है, भाई हर दिन पॉजिटिव है। आज आपके लिए निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खड़ा है, सेंसेक्स आधा % ऊपर है। स्मॉल कैप मिड कैप पे नजर डालोगे तो धमाकेदार तेजी है। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर है और स्मॉल कैप 0.9% ऊपर है। तो वन साइडेड रैली बनते हुए दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लेना चाहिए अब, क्योंकि आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा ये थॉट। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आज की जो ये तेजी है, इस तेजी पे भी मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि सुपर बुलिश आहा अब तो बस तेजी तेजी नहीं। आज यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ये जो सेशंस थे ना, ये सेशंस लो लिक्विडिटी वाले थे। नो डाउट ऐसा महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ कि लिक्विडिटी की कमी है, क्योंकि मेटल क्षेत्र में जो हुआ है उसमें भारी भरकम वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं। तो इंटरनली लिक्विडिटी काफी रही, लेकिन ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो एफआईआईज का फिगर घटा था, एफआईआईज ने कम ट्रेड किया। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे आपके लिए टॉप टर्नओवर वाले कौन से स्टॉक्स थे? हिंदुस्तान कॉपर बीते 4 दिनों से लास्ट टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहा है। इवन अभी भी अगर आप देखो 3000 करोड़ का हिंदुस्तान कॉपर में टर्नओवर हुआ है। दूसरे नंबर पे आपका एचईजी है, तीसरे नंबर के एचएफसीएल है, चौथे नंबर पे सेल है और पांचवें पे टाटा स्टील है। पांचवें नंबर पे टाटा स्टील है जिसमें 621 करोड़ का टर्नओवर हुआ है अभी तक। 12:28 हुए हैं, 3 घंटे 15 मिनट बाजार खुले हुए राउंड फिगर में मैं बताऊं तो। लेकिन अभी तक ना रिलायंस का नाम है, ना आईसीआईसीआई का नाम है, ना एचडीएफसी बैंक का नाम है, ना एलएनटी का नाम है, ना इंफोसिस का नाम है, ना टीसीएस का नाम है। ये टॉप टर्नओवर की लिस्ट से दूर बैठे हैं बहुत। और एफआईज कहां पे सौदा करते हैं? इन्हीं में। तो ये दर्शा रहा है आपको कि एफआईज है नहीं बाजार में। अगर आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, आप 5 जनवरी से देखना टॉप 5 टर्नओवर की लिस्ट में आपको इस समय तक शुरुआती 3 घंटे के बाद आपको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, एसबीआई, इंडिगो, ये नाम दिखने लगेंगे टॉप टर्नओवर की लिस्ट में, क्योंकि ये हैं एफआईआईज के फेवरेट। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा टर्नओवर एफआईआईज ने, अभी तक जो सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है जो स्टॉक्स के नाम मैंने लिए उनमें, उसमें एसबीआई में हुआ है मात्र 330 करोड़ का। यानी कि ये जो है सम्मान कैपिटल, कैनरा बैंक, डिक्सन, इनमें ज्यादा टर्नओवर हो रहा है एज कंपेयर टू दीज स्टॉक जो मैंने आपके साथ दिक्कत लार्ज कैप स्टॉक शेयर करे। ये दर्शा रहा है कि बाजार में इस समय इंटरनली जो डीआईआई, जो रिटेल काम करता है, उसका सौदा हो रहा है, केवल उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो तेजी है, हरियाली है, बढ़िया है। कल जो गिरावट थी उसके पीछे रीजन मेरे को मंथली एक्सपायरी का प्रेशर लगा। अगर कल वीकली एक्सपायरी भी होती ना तो भी बाजार नहीं गिरता, बट क्योंकि मंथली का अपना एक सरदर्दी होती है, वो थोड़ा नीचे घसीट ले गई और कुछ भी नहीं था। अब आगे क्या करें इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चांदी में जो हद से ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है, ये कहीं ना कहीं मेटल इंडेक्स के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें सिल्वर, तो इसमें हुआ क्या है, इसमें कल के परसों के सेशन में क्या हुआ, परसों आप सभी ने 2,54,000 का लाइव हाई मॉर्निंग में खुलते ही लगते हुए देखा। एट द एंड सिल्वर 2,22,000 का लो लगाकर 2,35,000 के समथिंग बंद हो जाता है। सॉरी, 2,28,000 समथिंग बंद होता है। ठीक है, यानी ऊपर से करीब 30,000 गिर गया सेम डे। कल के सेशन में वापस 26,000 की तेजी बन गई और 2,47,000 चला गया। आज वापस 15,000 गिरकर खुला और अभी करीब करीब 14,000 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, परसेंटेज टर्म्स में 5.5%। ये वॉलेटिलिटी झेलने योग्य नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे इक्विटी में हम जब फ्यूचर्स में काम करते हैं ना, बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम नुकसान फायदा भी होता है, लेकिन कमोडिटीज में ना घर बिक जाते हैं, इतनी तेजी से लॉस और प्रॉफिट होते हैं और हम सभी को पता है ट्रेडिंग में ज्यादातर लॉसेज आते हैं। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये रिटेल को खा जाएगी कच्चा। वैसे तो कमोडिटीज में रिटेल बहुत कम रहता है, लेकिन अगर आप गलती से भी जाते हो तो मेरे को लगता है प्लीज दूर रहिएगा। ईटीएफ के माध्यम से हमारा निवेश बढ़िया है, ईटीएफ के माध्यम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। कल भी मैंने यही वर्ड यूज करा था, क्योंकि मेरे लिए एक टॉप है, एक बॉटम है। कल के लोग, परसों के लोग मैं बॉटम मान रहा हूं, परसों के हाई का मैं टॉप मान रहा हूं।
तो इसके ऊपर या नीचे निकलेगा या फिर यहीं कंसोलिडेट करेगा, मैं इसको देखना चाहता हूं। जैसे आज 247 गया लेकिन वापस गिर गया, तो नीचे भी आया तो कहां तक गया, 233 तक गया है, 222 नहीं आया अभी। तो वेट करना चाह रहा हूं मैं, देखता हूं किस तरफ ये रेंज के निकलता है और फिर मेरे को समझ में आएगा कि इसने टॉप बनाया या बेस क्रिएट कर रहा है ये, फिर मैं फ्रेश एंट्री या सेलिंग के लिए बात करूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सिल्वर की पे ओपिनियन है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो मेरे को लगता है आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत खराब समय भारत ने देख लिया, आपने देख लिया, अब यहां से आपकी वेल्थ बनना शुरू होगी। कृपया करके स्टॉक्स को ना छोड़ें। कौन से स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें? देखो एक कॉमन कॉल तो इस समय बैंक्स एनबीएफसीज की है, जिसमें मेरे को सरकारी बैंक में एसबीआई मतलब ऐसा लगता है कि मस्ट होल्ड है इस समय। कल भी मैंने 5 स्टॉक्स की लिस्ट में शेयर किया था। सेकंड, मुझे लगता है आईटी किसी भी दिन अब यहां से रैली करने तैयार है, तो आईटी में एचसीएल टेक और इन्फोसिस जरूर अपने रडार पे रखें। और मिड कैप से पर्सिस्टेंट सिस्टम मेरे को काफी अच्छा लगता है। कोफोर्स थोड़ा भी एक्विजिशन के चलते प्रेशर में चल रहा है, लेकिन कोफोर्स भी काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अगर आप नोटिस दें तो अल्ट्राटेक सीमेंट बड़े लंबे समय से शांत बैठा है, ज्यादा समय नहीं बैठा सकते आप इसे शांत, ये करने के लिए कुछ तैयार है दिग्गजों की बात करूं तो। वहीं आज मेटल में फेरस मेटल्स में एक्शन आ रहा है, तो चाइना की तरफ से कुछ एंटी ड्यूटीज लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये सब होता हुआ दिख रहा है। तो ये अपडेट थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।